इम्पोर्टेंट कि हम लोग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लें और पढ़ लें, जी। बिकॉज एक बार कॉन्सेप्ट हम लोगों के पकड़ में आ गया और फिर उसके बाद इफ़ वी डू द मल्टीपल रिविजन्स, उसके बाद से हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज आपको GPBS पब्लिक स्कूल लेकर आया हूं, दिल्ली पब्लिक स्कूल लेकर आया, जो कि अनूप शहर रोड पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि CBSE बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और निरंतर हमारे पास बच्चों के क्वेश्चन आया करते थे कि हम तैयारियां कैसे कैसे करनी है, कैसे कैसे आसान हो कर सकते हैं हम टॉपर बनने के लिए। तो मेरे साथ सुमित पांडे हैं DPBS से, और हम जानेंगे उनसे कि CBSE बोर्ड के बच्चे आगामी जो 10th 12th की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, किस तरीके से वो तैयारियां करें, प्रेशर बिल्कुल ना लें, माइंड को कूल रखें, और क्या मोटिवेशन है सुमित पांडे की तरफ से हम पूछना चाहते हैं। सर, पहले तो हम अपना चैनल में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जानना चाहते हैं कि एग्जाम आगामी शुरू होने जा रहे हैं CBSE बोर्ड के, तो बच्चे किस तरीके से तैयारियां करें। सो सर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सबसे पहले तो हम लोगों को ध्यान रख लेना चाहिए कि रिवीजन इज द की। सो इफ़ वी डू द रिवीजन एज मोर एज वी कैन, सो सभी बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड उससे पहले इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम लोग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लें और पढ़ लें, बिकॉज एक बार कॉन्सेप्ट हम लोगों के पकड़ में आ गया और फिर उसके बाद इफ़ वी डू द मल्टीपल रिविजन्स, उसके बाद से हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड द अनदर वन जो कि मैं इंक्लूड करना चाहूँगा इसमें, दैट इज़ नॉट टेकिंग द स्ट्रेस, बिकॉज आजकल एक तो कंपटीशन इतना है और एक ओवर हाइपिंग है हर चीज़ की। सो बिकॉज ऑफ ओवर हाइपिंग और ओवर कंपटीशन बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हैं। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम माई परस्पेक्शन, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम सारे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स ही लेकर आएँ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमको हर सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमको क्या सिखाया जा रहा है वो हमको सीखना है, ना कि सिर्फ ये करना है कि हमने याद कर लिया या रट लिया और उसके बाद से सिर्फ पेपर में लिख कर आ गया और फिर भूल गए। क्योंकि शिक्षा का मतलब ही है हमारे जीवन के अंदर वो बदलाव नजर आना चाहिए जो हम शिक्षा से सीख रहे हैं। सो अगर कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है और इतना पढ़ने के बाद भी, इतना सीखने के बाद भी अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं, और स्पेशली भारत में रहने के बाद तो हमको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। भारत तो वीरों की भूमि है। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से, और ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। कीप इट अप। अच्छा सुमित जी, हम बात करें कि टॉपर बनने के लिए हमें क्या करना हो, उन बच्चों को क्या करना होगा, क्योंकि एक परिवार का भी दबाव रहता है कि पड़ोस के बच्चों को देखते हुए कि आपको भी टॉप बनना है, तो वो कैसे कर पाएंगे हम। एग्जैक्टली देखिए सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हर बार शर्मा जी के लड़के को या वर्मा जी के लड़के को कॉपी करना ठीक नहीं है। क्योंकि क्या है कि सबके पास अपनी अपनी खासियत है। एवरीवन इज बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन देयर ओन मैनर। तो सबसे पहले हम लोग पहले देख लें कि एक बच्चा, उसके अंदर क्या खासियत है, क्या उसके अंदर कमियां हैं। जो कमियां हैं उसके ऊपर काम करें और जो खासियत है उसको थोड़ा और निखारने की कोशिश करें। दिस इज द की आई थिंक। अगर हम लोग इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, और ये ज़रूरी है कि एक सिर्फ गुड स्टूडेंट या गुड चाइल्ड होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। इन अवर सोसाइटी इट इज़ वेरी कॉमन, हम लोग देखने को मिलता है हम लोगों को कि सारा का सारा प्रेशर सिर्फ बच्चों पर ही होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये भी ज़रूरी है कि एक गुड पेरेंटिंग भी होनी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हाल ही के हम लोग एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, कई जगह पर हमने देखा कई सारे लोग अब बाबा बन जा रहे हैं, सन्यासी बन जा रहे हैं महाकुंभ में, जैसा हम देख सकते हैं। सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ बैड पेरेंटिंग वी कैन से। सो ना कि सिर्फ बच्चों को बल्कि पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो भी गुड पेरेंटिंग करें और इस चीज़ को साथ मिलकर कोलैबोरेटली
फाइंड आउट करने की कोशिश करें हर चीज़ के सॉल्यूशन को। और अगर एक बार ये कॉम्बिनेशन बन जाता है गुड पेरेंटिंग और गुड चाइल्ड का और गुड स्टूडेंट का, जी जी। तो फिर तो पटरी पर दोनों पहिए चल रहे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक मैं बात करूं कि टॉपर बनने वाला या फर्स्ट डिवीजन वाला ही कामयाब होता है, क्या सेकंड डिवीजन वाला कामयाब नहीं होता? क्योंकि मैंने 12th फेल मूवी देखी है, उसके भी हाँ, नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। देखिए, हालांकि अगर मेरे दिमाग से अगर मैं ये बात कहूँ आपसे, एक बात रहती है पेरेंट्स के मन में भी कि बच्चा सिर्फ फर्स्ट ही आना जी, चाहिए। जी, जी। और समाज ने, देखिए सर, ये बना भी दिया है। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं जी, जी। कि बताइए कि सबसे पहला व्यक्ति जो चांद पर गया था वो कौन था? तो हमको पता है कि नील आर्मस्ट्रांग गए थे। दूसरे कौन गए थे, उनका नाम नहीं पता। सो एक थोड़ी सी समाज की ये दिक्कत है। हालांकि इससे ओवरकम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम जिस क्षेत्र में बढ़िया हैं, एज आई सेड अर्लियर, तो उसमें हम लोग बढ़िया तरीके से काम करें, स्ट्रेस लिए बिना काम करें, और सिर्फ पास होने के लिए ना पढ़ें और सिर्फ कंपटीशन में सबसे अव्वल आने के लिए ना पढ़ें, बल्कि कुछ नया कर दिखाने के लिए अगर हम लोग ये जज्बा दिमाग में रखेंगे तो शायद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको और ज़्यादा और अच्छा मिल पाएगा। अच्छा, एक बात हमने ये भी देखी है कि पेरेंट्स अपेक्षा ये रखते हैं अपने बच्चों से कि जो हम चाहें बच्चा वो बने। बच्चा जो बनना चाहता है उससे पूछा नहीं जाता, केवल अपनी जो थोप दिया जाता है, ऐसा भी कुछ कहा होता है। एग्जैक्टली। हाँ, ये काफ़ी एज आई सेड कि समाज के अंदर ये देखने को मिलता है कि माँ बाप जो है ज़्यादातर चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि वो दुनिया देख चुके हैं बच्चे से ज़्यादा, तो उनको ऐसा लगता है कि जो वो फैसला ले रहे हैं वही सही है। पर हालांकि इन द एंड करना बच्चे को ही होता है। जी। तो अगर कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमारा मन भी लग रहा है, तो हम हो सकता है कि सिर्फ 100 नहीं, उसमें 1000% दे सकते हैं। लेकिन जो काम हमको मजबूरन करना पड़े, उस काम में वैसे भी हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट आई डोंट थिंक सो कि ला सकते हैं। सो हालांकि इस बात को बच्चे इस तरीके से ना लेके जाएं कि हमको पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो हम क्यों ही पढ़ें, हम नहीं पढ़ रहे। आजकल जो है और भी कई सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं जो कि बूम कर रहे हैं, लाइक गेमिंग सेक्टर है या AI सेक्टर्स भी हैं। तो अगर चाहे बच्चा तो इसमें भी काम कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है और समझा है, सीखा है कि एक शिक्षित व्यक्ति अगर खेती भी करता है तो बुद्धि से करता है। तो किसी भी काम को करने के लिए उसको सीखना समझना तो जरूरी है ही। तो अगर इस बात पे थोड़ा ध्यान देकर काम करें तो सभी के लिए अच्छा होगा। अच्छा, देखा जाता है कि आमतौर पर जब एग्जाम हॉल में बच्चा जाता है तो जल्दी जल्दी प्रश्न पत्र को देखता है, क्वेश्चन पत्र को देखता है, और जो उसे याद होता है, जो वो नोट्स याद करके जाता है, संभवतः वो भी भूल जाता है। ऐसे बच्चों को कुछ बच्चों ने कहा भी है। तो उस समय क्या करना चाहिए? प्रश्न पत्र को किस ढंग से देखना चाहिए, और जो नोट्स हैं वो किस तरीके से करने चाहिए, छोटे बड़े, इस बारे में वो गाइडलाइन करें? देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम काम रहें। हम जब हम धैर्य खो देंगे अपना, तो फिर ऐसा समझिए कि एक पाइपलाइन है और उसमें से छेद हो गया तो रिसाव होने लगेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि हम धैर्यवान रहें थोड़ा एग्जाम के टाइम पर। और धैर्य खोता भी तभी है जब हम लोग तैयारी में खुद को कम आंकते हैं। या तो पहले से ही हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, हमको पता होता है कि हाँ हमारी तैयारी थोड़ी कम है, तो हम लोग पहले ही घबरा जाते हैं। तो तैयारी कम ज़्यादा नहीं होती है, सभी बच्चे अपने हिसाब से पूरा फुल पोटेंशियली अपना काम करते हैं और पूरी तैयारी करते हैं। इन द एंड धैर्यवान रहना है, धैर्य से काम लेना है। एंटर होने से पहले एग्जाम हॉल में सारी चीज़ें हमारे पास हों, जैसे कि जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ज्योमेट्री बॉक्स की अगर रिक्वायरमेंट है और बाकी जो भी चीज़ें हमको चाहिए, एडमिट कार्ड वगैरह चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले से ही पुख्ता कर लेनी चाहिए। क्योंकि वरना ये तो ऐसा हाल हो जाएगा कि हम युद्ध में चले गए, तलवार घर भूल गए। तो ऐसा हमको नहीं करना है। तो इस बात का थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, तलवार हम लेके चले गए लेकिन लड़ना ही सीख के नहीं आए घर से, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। दोनों बातें हमको लेके चलनी है। तो रिवीजन भी लेकर जाएं और साथ में जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं एग्जाम के लिए वो लेकर जाएं, और धैर्य अपने साथ हमेशा रखें, काम रहें। अच्छा सुमित जी, सबसे बेस्ट पढ़ने का जो समय है, मैं बार बार पूछता हूँ, सबका अपना अपना एक व्यक्तिगत राय होती है। तो बच्चे के लिए एग्जाम के टाइम में कौन सा समय बेटर होता है, सुबह, शाम या दोपहर का? ये एक टाइमिंग थोड़ा सा और बताएं। सर, जैसा कि हम लोग देखते हैं, साइंटिफिक स्टडीज भी हैं कि जिस समय पर शांति ज़्यादा हो उस समय पर पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि हर एक ह्यूमन बॉडी का एक अपना वर्किंग आवर भी होता है।
कि उस समय पर व्यक्ति खुद से ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है, इंस्पायर्ड फील करता है, व्यक्ति को खुद से ही काम करने का मन करता है। अब वो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। जी, जी। किसी का मन करता है वो सुबह उठकर जल्दी काम करें, किसी का मन करता है वो शाम को करें। सो इट इज़ ऑन द स्टूडेंट्स कि उनको कब ठीक लग रहा है एक तरीके से, कि कब वो ज़्यादा सहज महसूस कर रहे हैं। इट इज़ अप टू द स्टूडेंट। लेकिन ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो सुबह उठकर पढ़ना और शाम को ऐसे समय जिस समय पर सारी चीज़ें व्यवस्थाएं बंद हो चुकी हैं, इन द सेंस ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब शांत है, सो उस समय पर पढ़ना ज़्यादा ठीक है। आपको हमारे चैनल के माध्यम से हजारों वो छात्र छात्राएं देख रहे हैं और सुनेंगे भी, जो सीबीएसई बोर्ड की तैयारियां कर रहे हैं, तो डीपीबीएस पब्लिक स्कूल की तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए? So this is me, Sumit Pandey from Delhi World School, Anup Shahar, and this is the message from my side and from the whole Delhi World Public School side. कि just be calm, prepare yourself. You are the warrior. So परेशान होने की जरूरत नहीं है. Just focus on your goal and just achieve it. उसके अलावा और कुछ है ही नहीं. किसी बात की परेशानी है ही नहीं. टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना? So this is all. बस आराम से जाइए और अपना पूरा देकर आइए वहाँ पर काम। चलिए, थे हमारे साथ सुमित पांडे जी, जो भी डीपीबीएस पब्लिक स्कूल से बता रहे थे कि सीबीएसई बोर्ड की आगामी परीक्षाएं आपको कैसे देनी है और किस तरीके से आप टॉपर भी बन सकते हैं। और वाकई मुहावरों के माध्यम से आपने सुना भी होगा कि किस तरीके से व्यवहार से हैं सुमित पांडे जी। और हमारे इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि आपको तैयार डरने की जरूरत नहीं है, जो आपको अपने गोल पर निगाह रखनी है, जिससे कि आप टॉपर भी बनेंगे। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट आए, सेकंड डिवीजन भी लाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेहनत जो करते हैं वही आसमान में अपना नाम लिखते हैं, शिखर पर अपना नाम लिखते हैं। तो चलिए, मेरे साथ इसी कड़ी में मैं एक और टीचर से इसी संदर्भ में आपको मिलाऊंगा, सीबीएसई बोर्ड की तैयारियां कैसे करें। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लिंक को शेयर जरूर करें। नमस्कार एंड खुदा हाफिज। थैंक यू।